अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 उसी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं और इसमें हम इससे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और आगे इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। पहला हिस्सा था मैथमेटिकल इंडक्शन और दूसरा इसका पार्ट है बाइनोमियल थ्योरम। तो मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 में। और आज हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला पढ़ेंगे और रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस का हिस्सा हैं वो इंशाल्लाह यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम का जो फार्मूला है ये आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, अप्लाई कब करना है और फार्मूला है क्या, ये आप स्टूडेंट्स को फार्मूला जो है वो याद होना चाहिए। वो फार्मूला आप नोट कर लीजिए। ए प्लस एक्स रेज टू पावर एन, जी फार्मूला है ए प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो ए पावर एन प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू इंटू एक्स स्केयर प्लस एन सी थ्री ए पावर एन माइनस थ्री इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू लास्ट जो टर्म आएगी एन सी एन एक्स पावर एन। ये फार्मूला है स्टूडेंट्स बाइनोमियल थ्योरम का। तो ये आपके पास फार्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का। ये फार्मूला आप बच्चों को पता होना चाहिए और ये अप्लाई कब आपने करने, व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर। n जब आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होगा उस वक्त आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन फॉर्म में है, देन ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर ऊपर वाले फार्मूला को अगर हम यूज़ करें, लेट्स सपोज आप ए को ए के इक्वल ही रखें और एक्स अगर हम कहते हैं बी के इक्वल है, ठीक है, एक्स जो है वो बी के इक्वल है और पावर लेट्स सपोज आपके सामने मैं रख लेता हूँ 2। तो इसको कैसे ओपन करेंगे आप? सो ए की जगह ए ही आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, एक्स की जगह पे क्या पुट कर लिया बी, होल पावर एन की जगह पे क्या आ गया 2। तो यहाँ से अप्लाई करना शुरू करें, एन सी ज़ीरो ए पावर एन, एन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, प्लस एन सी वन, ठीक है, एन क्या है, एन इसमें 2 है, 2 सी ज़ीरो और 2 सी वन, ठीक है, एन आपने 2 ले लिया ना, तो 2 सी ज़ीरो और 2 सी वन वो आपने लिख लिया यहाँ पर। और उसके बाद 2 सी ज़ीरो 2 सी वन और ए पावर एन माइनस वन, 2 - 1 क्या आ जाएगी 1 और साथ में एक्स मीन बी आ गया, प्लस एन 2 सी टू, ठीक है, आखिर में एन सी एन ही आता है ना, और क्या आ जाएगा एक्स पावर एन मीन बी पावर 2। तो ये 2 सी ज़ीरो को अगर आप कैलकुलेटर में चेक करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर 1 आएगा। तो 1 इंटू ए स्केयर, 2 सी टू को कैलकुलेटर में चेक करेंगे इसका आंसर 2 आएगा, 2 AB, और प्लस 2 सी टू को चेक करेंगे उसका आंसर 1 आएगा, तो इंटू बी स्केयर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला आ गया, ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला आप बच्चों के सामने बन गया, ए स्केयर प्लस 2AB प्लस बी स्केयर। तो ये स्टूडेंट्स आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस 2AB प्लस बी स्केयर। इसी तरह से आप ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला भी इसी से बना सकते हैं, इसी तरह ए प्लस बी होल पावर 4 का भी बना सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम इसी वजह से हम यूज़ करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी बड़ी पावर आ जाए जिसका आप डायरेक्ट फार्मूला तो आपको नहीं पता होता, तो इसी को यूज़ करके आप किसी भी पावर के लिहाज से अगर
वो पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इस तरह से फार्मूला लिख सकते हैं। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक इंट्रोडक्शन है। अप्लाई कब होगा ये याद रखिएगा, जब n पॉजिटिव इंटीजर है तब आपके पास ये अप्लाई होगा। और इसके अलावा यहाँ से सीक्वेंस क्या होगा, NC0 से स्टार्ट करने और NCN तक जाने। जैसे यहाँ पर n क्या था 2, तो 2C0 से स्टार्ट करके हम 2C2 तक गए हैं। और जो पहली वाली टर्म होगी उसकी पावर रिड्यूस्ड होती जाएगी, आखिर में यहाँ पर a⁻0 वो 1, वो इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखी नहीं है। और x की पावर इंक्रीज होती जाएगी, शुरू में x⁻0 है वो 1 होती है, इस वजह से मेंशन नहीं की, फिर x⁻1, फिर x⁻2, फिर x⁻3 और लास्ट पे x⁻n। तो x की पावर इंक्रीज होती जा रही है और a की पावर डिक्रीज होती जा रही है। तो इस तरह से बाइनोमियल थ्योरम आपने अप्लाई करना है एक्सरसाइज 8.1 में। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सर ये कॉम्बिनेशन का वो लगाएंगे, जी ये कॉम्बिनेशन है। जो हाँ ग्राफिक। ये NC0 का मतलब NCR, ठीक है। सही तो सही। उसका फार्मूला अगर आप लगाना चाहें तो ये फार्मूला होता है, और अदरवाइज डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं। 2C0 का क्या आंसर होगा, 2C1 का और 2C2 का, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2। 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके 4 पार्ट्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग, ठीक है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करके एक्सपेंड द फॉलोइंग। जी कौन सा पार्ट का आपका इंक्लूडेड है, पार्ट नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है 3a माइनस एक्स अपॉन 3a होल पावर 4, ठीक है। अब इसमें जस्ट जो कंडीशंस हैं वो आपने ये याद रखनी है कि दरमियान में प्लस होना चाहिए, ठीक है, दरमियान में प्लस होना चाहिए यहाँ पर, सही है। तो वो आपने बनाना है, तो कैसे बनाएंगे इसको, इट कैन बी रिटन एज, इसको आप इस तरह से लिखेंगे 3a प्लस माइनस एक्स बाई 3a होल पावर 4, ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे। अब आप फार्मूला अप्लाई कर लें, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, NC4 मीन 4C0 से स्टार्ट करेंगे। तो देखें क्या बनेगा, 4C0, ठीक है, 4C0। और क्या था आपके पास 3a की पावर 4 प्लस 4C1, क्या आ जाएगा 3a की पावर 4 से 3 हो जाएगी, और साथ में माइनस एक्स अपॉन 3 भी आ जाएगा, प्लस 4C2, 3a की पावर रिड्यूस कर दें, 4 थी 3 थी अब 2 आ गई, और माइनस एक्स अपॉन 3a की पावर इंक्रीज कर दें, तो क्या आ गया आपके पास पावर 0 1 और यहाँ पर 2, फिर 4C3, 4C3 और यहाँ पर आ गया 3a रेज टू पावर 4 3 2 फिर 1 और माइनस एक्स अपॉन 3a की पावर आपके पास क्या आ गई जी, माइनस एक्स अपॉन 3a की पावर आपके पास इंक्रीज होगी 2 से, फिर क्या हो जाएगी 3, और फिर इसी तरीके से 4C4 3a रेस्ट पावर 1 के बाद 0 और माइनस एक्स अपॉन 3a की पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो फाइनल बना 4C0 को कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 आप चेक करेंगे तो 9 27 और 81, क्या बन जाएगा ये 81 a पावर 4 पहली टर्म आ गई। अब आप कैलकुलेटर से मुझे चेक करके बताएं 4C1 क्या आ रहा है, ठीक है। 4C1 का जो आंसर आ रहा है वो बताएंगे, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और फिर 3a³ कितना हो जाएगा 3 9 27 a³ हो जाएगा, और माइनस साथ में x अपॉन 3 है, इनकी फिर हम कटिंग कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। आप 4C1 का आंसर बता दें कितना आ रहा है, और इसी तरह से फिर 4C2 का आंसर आप बताएंगे 3a² कितना आ जाएगा 9a², और ब्रैकेट में x² अपॉन 9a², और इसी तरह से 4C3 उसको बता दें 4C3 आपके पास क्या बनेगा
4c3 का आंसर आप बताएंगे, और फिर 3a साथ में आ गया, और -x/3 ये कितना बन जाएगा, माइनस इंटू x³ अपॉन 27a³, और लास्ट टर्म 4c4 1 ही होगी, 3a⁻0 एनीथिंग पावर 0 1, तो ये बन जाएगा x⁻4/81a⁻4। तो अब आपके पास ये जो फाइनल आंसर बना, ठीक है, वो देखें क्या बन रहा है, 81a⁻4, ठीक है, 81a⁻4 बन गया आपके पास। जी आंसर बताइए ना बेटे बच्चों, कैलकुलेटर निकालिए, 4c1 का 4c2 4c3 का आंसर बता दीजिए। तो ये क्या आ गया आपके पास, 81a⁻4, और यहाँ पर आपने 4c1 की वैल्यू पुट करेंगे। 4c1 को आप निकाल भी सकते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा। अच्छा, और इसी तरीके से 4c2 को अगर आप चेक करें, ठीक है, तो 4c2 क्या बनेगा, 4c2 को भी अगर आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा, ठीक है, और 4c3 निकालेंगे, 4c3 भी आपके पास क्या बच जाएगा, 1 फैक्टोरियल 2 4 ही बच जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर्स आपने लिख लिए। अब फाइनल आंसर हम लिखने जा रहे हैं, फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, कटिंग चेक कर लें, जो जो कटिंग पॉसिबल है वो हम कर देंगे, और देन फिर आप आंसर्स लिख लेंगे। तो 3 कट होगा, 3 × 1 3 × 9, और 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, -36a³, बल्कि ए भी कट हो जाएगा, a² रह जाएगा, ठीक है, तो क्या रह गया, 36a²x, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म 9a² को 9a² से कट कर देंगे, तो क्या बच गया, +6x², और यहाँ पर 3 × 1 3 × 9 हो जाएगा, और a को भी कट कर देंगे, स्क्वायर रह जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 4 अपॉन माइनस, जी कितना आ गया, 4x³ अपॉन 9a², ये आ गया 4x³ अपॉन 9a², और लास्ट जो टर्म है प्लस x⁻4 अपॉन 81a⁻, तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना है पार्ट्स पे। जी इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स, ये तमाम बच्चों को समझ आ गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन कोई मसला परेशानी हो तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप टेक्स्ट मैसेज में या ऑडियो में पूछ सकते हैं। चलें जी क्लियर हो गया, सही। तो इसी के बाकी पार्ट्स भी सेम आपने इसी पैटर्न पे करने हैं, ठीक है। इसके टोटल आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में कितने पार्ट्स शामिल हैं, रिड्यूस्ड सिलेबस में आपके इसके 4 पार्ट्स हैं वो शामिल हैं। एक पार्ट मैं आपको इसका और करवा रहा हूँ, ये हमने पार्ट नंबर 3 किया, तो अभी मैं आपको इसका पार्ट नंबर 6 करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पैटर्न सारा एक ही है, ठीक है, जस्ट पावर के हिसाब से आपने उसको एक्सपेंड करना होगा। तो अभी मैं आपको इसका पार्ट नंबर 6 करवा रहा हूँ, विच इज √a/x, √a/x माइनस √x/a होल पावर 6। तो आपको मैंने बताया था कि फार्मूला के मुताबिक दरमियान में प्लस होना चाहिए, ठीक है, फार्मूला के मुताबिक दरमियान में प्लस होना चाहिए। तो देखें आप इसको क्या लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज a1/2 और x⁻1/2 प्लस -x⁻1/2 और a⁻1/2 होल पावर 6, ठीक है, होल पावर 6। अब इसको देखें आप कैसे अप्लाई करेंगे, a + b की पावर 6 आ रहा है, तो आपको पता है क्या आ जाएगा, 6c0 से स्टार्ट करेंगे, 6c0, और a पावर क्या आ जाएगी, a⁻6 आ जाएगी, इसकी पावर आप 6 लिख लेंगे, a⁻6, फिर +6c1, तो क्या आ जाएगा, a⁻5 रह जाएगी, a⁻5 और b⁻0, इसी तरह से +6c2, इसकी पावर
आपके पास 5 से 4, और दूसरी वाली टर्म की इंक्रीज करते जाने, पहले वाली टर्म की डिक्रीज करते जाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा x पावर 1/2 और a पावर 1/2, साथ माइनस भी साइन है, तो पावर 0 से अब क्या आ जाएगी, पहले पावर 0 थी, फिर यहाँ पर पावर 1 आ जाएगी, ऐसे ही है। अब पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी, और नेक्स्ट टर्म लिखेंगे 6c3, तो a/2 x पावर 1/2, तो 4 से 6 5 4 3, और माइनस x पावर 1/2 और a पावर 1/2, यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगी पावर 2 के बाद 3। अच्छा जी, 6 5 4 3 और 0 1 2 3। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 6c3 के बाद 6c4, a पावर 1/2 x पावर 1/2, तो इसकी अब पावर कितनी रह जाएगी, 4 3 के बाद 2, और x पावर 1/2, a पावर 1/2, 3 के बाद कितनी हो जाएगी इसकी 4, और 6c5, a पावर 1/2 x पावर 1/2, तो इसकी पावर 1, और माइनस x पावर 1/2 a पावर 1/2, इसकी पावर 5, और आखिरी टर्म 6c6, तो क्या आ जाएगा, माइनस x पावर 1/2 a पावर 1/2, इसकी पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करने, सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, इसके ऊपर न्यूमरेटर पे अलग पावर 6 अप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर पे अलग अप्लाई कर दें, तो 6c0 कैलकुलेटर पे आंसर चेक करेंगे 1 आएगा, तो ये रह जाएगा कटिंग करने के बाद a पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x पावर 1/3, ये पहली टर्म आ गई। 6c1 चेक करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6, तो ये आ जाएगा। इनको अब आपने सॉल्व भी करना है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस ही आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा शुरू में, ठीक है। माइनस 6 a पावर 5/2, इनको कंबाइन कर लेते हैं, एक स्टेप में मैं स्टेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ। a पावर 5/2 और नीचे पावर 1/2 है, वो ऊपर आएगी तो -1/2। इसी तरह x वालों को कंबाइन करेंगे, नीचे x पावर 5/2 और ऊपर वाली नीचे आएगी तो -1/2, ठीक है। एक एक स्टेप में मैंने लिख दिया। इसी तरह 6c2 को कैलकुलेटर पे चेक करें तो वो कितना आएगा, रफ वर्क में आप चेक कर सकते हैं, 6 - 2 का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 डिवाइड बाई 2, तो 2 × 1 2 × 3 15 आ जाएगा, ठीक है, 15। और इसमें क्या आ जाएगा आपके पास इस टर्म में, ये वाली टर्म 6c2, a पावर ऊपर रह जाएगी 2, ठीक है, a स्केयर अपॉन एक्स स्केयर, a स्केयर अपॉन एक्स स्केयर, और दूसरा क्या रह जाएगा x पावर 1 और a पावर 1, तो इनको कंबाइन करेंगे तो 1 ऊपर जाएगी और उधर से 1 नीचे ले आएगी, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी साथ में ही हम अप्लाई करते जा रहे हैं। तो अब 6c3 को आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा, 6 5 4 3, उसको कट कर देंगे, और इसके अलावा नीचे क्या आ जाएगा, 6 को 6 से कट करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 a पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, a पावर 3/2 x पावर 3/2, और इधर भी वो माइनस शुरू में लिख लेंगे, ठीक है, पावर क्यूब है ना, माइनस शुरू में आ जाएगा, तो x पावर 3/2 और a पावर 3/2, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और 6c4 इसको कैलकुलेटर पे चेक करेंगे, ये भी आई थिंक आपके पास जो बनेगा 15 ही बनेगा, ठीक है, 15 आ जाएगा, तो 15 a पावर x और a अपॉन x, और इनको कंबाइन करेंगे तो नीचे वाली पावर कितनी आ रही है, 1/2, नहीं 2 आ रही है, वो ऊपर ले आएंगे तो -2, और इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x पावर 1 है, वो 2 नीचे आएगी तो 1 - 2, और आखिरी टर्म, बल्कि आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट टर्म 6c5, 6c5 कितना आ जाएगा आपके पास, 6 ही आ जाएगा, ठीक है, और इसमें माइनस आएगा, माइनस शुरू में लिख लेंगे, ठीक है। a पावर 1/2 ऊपर है और नीचे 5/2 है, इसको भी ऊपर लें तो -5/2। इसी तरह x पावर 1/2 और 5/2 को नीचे लेकर आएंगे तो -5/2, और सबसे जो आखिरी टर्म है ये कितनी आ जाएगी, इसको मैं अगर यहाँ पर ही
लिखूं तो प्लस 6 ये 6 1 हो जाएगा और पावर इवन है प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब अपॉन जी, ये आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब, एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो फाइनल आंसर अब हम लिखने जा रहे हैं लास्ट स्टेप में, ये बन गया आप स्टूडेंट्स के सामने ए पावर 1/3, सॉरी यहाँ पर भी 1/3 नहीं आएगा, यहाँ पर भी जो आएगा आपके पास क्यूब आ जाएगा ना, हाँ तो स्केयर को 6 से कट करेंगे तो क्यूब बनेगा ना, ये भी क्यूब बनेगा। ठीक, कितना बन जाएगा आपके पास ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और इसी तरह से इनके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने सॉल्व किया तो 5/2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/2, 4/2 की कटिंग होगी तो स्केयर रह जाएगा, तो 6a स्केयर अपॉन एक्स स्केयर। इसी तरह से यहाँ पे इनको कंबाइन करेंगे तो a अपॉन एक्स, ठीक है ये तो कट हो जाएंगे, एनीथिंग पावर 0 1 तो सिर्फ -20 रह गया, और इसी तरह से +15 के साथ ये a पावर -1 और x पावर -1 इनको इंटरचेंज कर देंगे तो x पावर +1 और a पावर +1, ठीक है, तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए आपने इनका रेसिप्रोकल ले लिया। और इसी तरीके से फिर -6 ये कितना बन जाएगा a पावर -2 नीचे x पावर -2 इनको भी इंटरचेंज करेंगे तो x स्केयर अपॉन a स्केयर आ जाएगा, और जो सबसे लास्ट टर्म है वो आपके पास आ जाएगी यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब, एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ये फाइनल आंसर इसका फाइंड कर लिया जी। इज इट क्लियर, ये आपको समझ आ गया। देन फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका इंक्लूडेड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट जो है वो मैं आपको फिर करवा देता हूँ। बिल्कुल सेम यही स्ट्रेटजी थ्रू आउट आपने पूरे चैप्टर पे बाइनोमियल थ्योरम पूरे एक्सरसाइज पे आपने यही फार्मूलाज जो है वो क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं जी। अभी हम कर रहे हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए, बल्कि ठीक है यहाँ तक कि आप कर लें, इसके प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपका थोड़ा ये प्रैक्टिस में चीज़ आ जाए। ये जो पार्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, और ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में आपकी फार्मूला जो है वो अच्छी तरह ग्रिप हो चुकी होगी, देन फिर अप्लाई करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। 2 पार्ट्स आपने करने, पार्ट नंबर 4th एंड 5th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4th एंड 5th, ये 2 पार्ट्स आपने ट्राई करने, नेक्स्ट क्लास में बताने। अगर कोई कन्फ्यूजन आ रही हो तो इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज फिर जो आगे इसके क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन फिर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखें नेक्स्ट क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।